हेलो गाइस, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है वोल्टेज ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप एम्प। वोल्टेज ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार अगर हम समझ लेते हैं तो हम बहुत सारी एप्लीकेशंस की जो फंक्शनिंग है उसको आराम से समझ सकते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है उसमें। तो आइए आज हम वोल्टेज ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने ओप एम्प के बारे में जो स्टडी किया है एक बार थोड़ा सा हल्का सा उसे रिवाइंड करेंगे और फिर हम जो है वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले हमने अभी तक देखा था कि ओप एम्प जो हमने इस तरीके से ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में ड्रॉ किया था, यहाँ पर हमने इनपुट सिग्नल जो पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 पे हमने अप्लाई किया था, नेगेटिव पॉजिटिव पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 पर, और ये हमारा पिन नंबर 6 था जो कि आउटपुट पिन था। तो यहाँ पर इनपुट्स पर हम सिग्नल दे रहे थे जिसको बोला था हमने VID, डिफरेंस इनपुट सिग्नल। VID मीन्स ये हमारा पिन है V2 और ये पिन नंबर हमारा 3, तो V2 माइनस V3। तो VID इक्वल टू डिफरेंस ऑफ इनपुट सिग्नल V2 माइनस V3, ये हमें डिफरेंस ऑफ इनपुट सिग्नल हम अप्लाई कर रहे थे। और AOL ओपन लूप जो गेन था हमारे इस एम्पलीफायर का LM741, दैट इज LM741 ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसका जो गेन था वो बहुत ज़्यादा गेन था। गेन की जो वैल्यू है वो लाई करती है 10⁵ से लेकर 10⁶ की रेंज में इसको ओपन लूप गेन हमें मिलता है। तो जो गेन है जो ऑप एम्प जो ऑफर करता है दैट इज अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ गेन इट ऑफर्स। तो हमने देखा था कि जितना भी छोटा सिग्नल हम इसके डिफरेंस इनपुट सिग्नल पे देंगे, हम यहाँ पर VID का जो सिग्नल है, VID सिग्नल अगर हमारा जितना छोटा सिग्नल है, मान लीजिए कि सिग्नल 1 मिली वोल्ट का सिग्नल है या हम 1 माइक्रोवोल्ट का सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, 1 मिली वोल्ट से 2 मिली वोल्ट का कोई सिग्नल हमने अप्लाई किया है, तो उसके इस सिग्नल के रिस्पेक्ट में हमें एम्पलीफिकेशन मिल रहा था। तो जो आउटपुट हमें वोल्टेज हमें मिल रहा था, फाइनली जो V आउटपुट वोल्टेज मिल रहा था, V आउटपुट इक्वल टू AOL इंटू में VID के रिस्पेक्ट में हमें वैल्यू मिल रहा था। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर AOL की वैल्यू हमने माना AOL इक्वल टू 2000। ठीक है, तो ओपन लूप गेन हमने अपने सर्किट का अज्यूम कर लिया 2000 वैल्यू है। और VID जो सिग्नल है हमने अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर VID सिग्नल की वैल्यू हम मान लेते हैं कि VID इक्वल टू 5 मिली वोल्ट। ओके, वी हैव जस्ट अज्यूम कि यहाँ पे VID इक्वल टू 5 मिली वोल्ट के लिए हम ये कैलकुलेशन करके देख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि वैल्यू हमें क्या मिलता है। यहाँ पर हमें मिलेगा V आउटपुट इक्वल टू 10 मिली वोल्ट, नहीं 10 वोल्ट हमें आउटपुट मिलता है यहाँ पर। और हमने अपने ऑप एम्प को यहाँ पर प्लस VCC और माइनस VCC की जो वैल्यू है हम यहाँ जनरली अप्लाई करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स में हमने देखा है कि यहाँ पे हमने प्लस 15 वोल्ट और माइनस 15 वोल्ट की रेंज में हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अपना LM741 है या UA741 IC के रिस्पेक्ट में अप्लाई करें, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ मिल रहा है 10 वोल्ट। ओके, तो मीन्स हमारा जो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज है वो रेस्ट्रिक्ट है कितना, 10 वोल्ट पर, एज पर दिस कैलकुलेशन। अब अगर हम मान लीजिए हम अपना जो है इनपुट सिग्नल VID, जो इनपुट सिग्नल है VID की जो वैल्यू है उसे हम बना देते हैं। यहाँ पर हमने VID का जो वैल्यू है वो अप्लाई कर दिया 10 मिली वोल्ट। ओके, VID विद रिस्पेक्ट टू 10 मिली वोल्ट हमने अप्लाई कर दी। तो जब VID इक्वल टू 10 मिली वोल्ट रहेगा उस केस में हमारा V आउटपुट वैल्यू क्या जनरेट होगा, VID, चलो देख लेते हैं। हमारे पास V0 इक्वल टू AOL इंटू में VID, तो इस रिस्पेक्ट में AOL हमारे पास 2000 है हमारे पास गेन, एंड VID का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 10 मिली वोल्ट। ओके, तो यहाँ से हमारे पास जो V आउटपुट की जो वैल्यू जनरेट हो रहा है वो 20 वोल्ट जनरेट हो रहा है। V आउटपुट का जो वैल्यू है 20 वोल्ट जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात जो देखने वाली है, प्लीज अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है यहाँ 20 वोल्ट मिल रहा है, तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज 20 वोल्ट है यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो गया 20 वोल्ट पर, एज पर अवर थियोरेटिकल कैलकुलेशन हमारा जो आउटपुट वोल्ट है वो रेस्ट्रिक्ट हो गया कितने, 20 वोल्ट। तो इसका मतलब हमें V आउटपुट का जो वैल्यू मिलना है वो 20 वोल्ट मिलना चाहिए, बट हमें 20 वोल्ट हमें आउटपुट यहाँ पर नहीं मिलेगा। हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, और हमारा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इस पर एक यहाँ पे वोल्टेज लिमिटर सर्किट लगा होता है आउटपुट नोड पर, जो इसको लिमिट करता है, जो इसे रेस्ट्रिक्ट करता है किस पर, कि जो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज का जो स्विंग होगा वो कितने तक जाएगा, V आउटपुट का जो मैक्सिमम स्विंग होगा वो मैक्सिमम प्लस माइनस VCC की रेंज में ही हमें आउटपुट को वो रेस्ट्रिक्ट करेगा। मीन्स ये कभी भी ये हमारे पास
कि चाहे हमारा गेन इतना हाई है और इसके रिस्पेक्ट में जो थियोरेटिकल कैलकुलेशन मिल रहा है कि वी आउटपुट इतना जनरेट होना चाहिए, बट ये इतना वैल्यू हमें जनरेट करके नहीं देता है। तो वैल्यू हमें कितना आउटपुट मिलेगा, क्योंकि जो हमारे पास वोल्टेज लिमिटर सर्किट जो हमारे आउटपुट नोड पर लगा हुआ है इंटरनल सर्किटरी के अकॉर्डिंग, वो हमारे आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कहाँ पर, 20 प्लस माइनस VCC तक। प्लस माइनस VCC इसका मतलब है कि हमारा आउटपुट वोल्टेज सैचुरेट हो जाएगा एक टाइम के बाद। मीन्स कि जैसे जैसे इनपुट सिग्नल, मीन्स मान लीजिए ये हमारा वोल्टेज डिफरेंस इनपुट सिग्नल था VID, इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व को देखते हैं आइए। तो VID डिफरेंस इनपुट सिग्नल हमने यहाँ पे दिया और यहाँ पे हमारा V आउटपुट जनरेट हो रहा है। तो जैसे जैसे VID सिग्नल की वैल्यू हम यहाँ से इंक्रीज करेंगे तो हमारा गेन जो आउटपुट वोल्टेज वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है अप टू वन सर्टेन वोल्टेज। ओके, वो सर्टेन वोल्टेज क्या है, उस सर्टेन वोल्टेज को हम बोलते हैं प्लस V सेट, मीन्स सैचुरेटेड आउटपुट वोल्टेज, मीन मैक्सिमम सैचुरेटेड आउटपुट, पॉजिटिव आउटपुट सैचुरेटेड वोल्टेज, पॉजिटिव जो सैचुरेटेड आउटपुट वोल्टेज हमें कितना मिलेगा, प्लस V सेट मिलेगा, और नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस V सेट मिलेगा। इसका मतलब हमारा जो आउटपुट है अब वो रेस्ट्रिक्ट हो गया कितने तक, प्लस V सेट तक। मीन्स यहां पर जाके हमारा जो एम्पलीफायर है वो किसमें, सैचुरेशन में चला जाता है इस पॉइंट के बाद। सेम ये पॉजिटिव डायरेक्शन में और ये नेगेटिव डायरेक्शन में कि हमारा एम्पलीफायर ये सैचुरेशन में आ गया इस पॉइंट के बाद। इस रीजन को इसलिए हम सैचुरेशन में रीजन में बोलते हैं, इससे पहले वाले रीजन को, इस रीजन को हम बोलते हैं लीनियर रीजन में। और एक जो जब भी हम एम्पलीफायर्स की बात करते हैं तो एक एम्पलीफायर परफेक्टली काम करता है वो लीनियर रीजन में। जब हम उसका जो ऑपरेशन है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं लीनियर रीजन के लिए, तो वहाँ पर उसका जो एम्पलीफिकेशन का जो हमें एम्पलीफाइड आउटपुट मिलता है वो हमें लीनियर रीजन में मिलता है। तो इसको हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ओके, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसे हम बोलते हैं वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ओके, पर हमने डिफरेंस इनपुट सिग्नल दिया, ये ऑलवेज इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में इसे प्लॉट किया जाता है, इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज के बीच में इसे प्लॉट किया जाता है। ठीक है, कि मैक्सिमम सैचुरेशन वोल्टेज पर पहुंचने के बाद हमारा जो आउटपुट किस तरीके से रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, और वोल्टेज जो लिमिटेड सर्किट जो आउटपुट साइड पे लगा हुआ है वो आउटपुट नोड को किस तरीके से रेस्ट्रिक्ट करता है अप टू द मैक्सिमम सैचुरेशन वोल्टेज प्लस V सेट तक। ठीक है, अगर आपको हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। If you have any query, any problem, please write comment to us. Okay, thank you so much for listening us.